थैंक यू सो मच सर, इतने बेहतरीन तरीके से इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि आपका चिन फैट, राइट, आर्म्स का फैट, थाई फैट और बेली फैट ज्यादा है? क्या अपने हैंड रेज कर सकते हो आप? राइट, वेरी गुड। सो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए अच्छी साबित होने वाली है अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो किए अभी जो मैं बताने वाला हूँ। तो एक महीने तो दूर की बात है, 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट। तो क्या क्या ये पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप समझिएगा। ओके, एंड तक रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के समय में लोग परेशान है अपने बढ़ते मोटापे से। राइट, ये आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके थाई फैट के बारे में, चिन फैट के बारे में, आर्म्स फैट के बारे में और स्पेशली बेली फैट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमें विशेष ध्यान देना है, वो क्या है? खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 1 गिलास या 2 गिलास पानी तुरंत पी लेते हैं। राइट। इट मीन इसका मतलब क्या? अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहली गलती कि उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत वीक हो जाएगी। उनका खाना सही से नहीं पचेगा, खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। राइट। दूसरी चीज कि आपको खड़े होके कभी पानी नहीं पीना है, ट्राई करके आप बैठ के पानी पिए। ओके। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर कहीं पे आग लगी हुई है, उसमें आप ऊपर से पानी डाल देंगे तो वो आग बुझ जाएगी। तो वैसे जब हमारी बॉडी में खाना जाता है, हमारे स्टोमक में खाना जाता है, वो पाचन हो रहा होता है उसका। राइट, अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा होता है। तो ऊपर से पानी जब हम डालते हैं तो वो पाचन तंत्र उसका वीक हो जाता है, खाना सही से नहीं पचता है। राइट। तो ट्राई करें कि आप जब भी खाना खाएं तो 40 मिनट बाद या 50 मिनट बाद ही आप पानी पिए, उससे पहले बिल्कुल नहीं। बाई चांस अगर खाना अटक गया तो आप 1-2 सिप ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यस। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लेके चलता हूँ और अगला पॉइंट आपके लिए क्या रहने वाला है, देख लेते हैं। जंक फूड आपको अवॉइड करना है। राइट। जब तक आप अपने फैट लॉस के प्रोसेस में हो, ड्यूरिंग वेट लॉस आपको जंक फूड अवॉइड करना है। महीने में 1 बार या 2 बार, आप इससे ज्यादा नहीं। राइट। अक्सर देखा है कि लोग दिन में, सप्ताह में 3 बार 4 बार जंक फूड खूब कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस हो अपनी हेल्थ को लेकर के तो आप बहुत ही कम उसे अवॉइड करो आप, क्योंकि आपको अनहेल्दी फैट, ट्रांस फैट आपको मिलने वाला है, हाई कैलोरीज आपको मिलने वाली है, अनहेल्दी कैलोरीज आपको मिलने वाली है। राइट। तो ये चीजें आपको कंज्यूम नहीं करनी ड्यूरिंग फैट लॉस। राइट। ओके। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यस। तो समझना बहुत जरूरी है, जो जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन भी करिएगा। राइट। चलिए, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सफेद खाद्य पदार्थ कम खाएं। जितनी भी ये व्हाइट चीजें होती है, जैसे कि व्हाइट राइस, व्हाइट पास्ता, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट फ्लोर, ओके, इसके अंदर आपको फाइबर नाम मात्र मिलता है, फाइबर नहीं मिलता है। अगर मैं व्हाइट राइस के बारे में बताऊँ तो आप सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं। व्हाइट ब्रेड टोटली मैदा है, जहाँ पे आपको मैदा ही मिलने वाला है, जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को खराब करेगा। राइट। व्हाइट फ्लोर, व्हाइट पास्ता, ठीक है। चीनी, चीनी आप जितनी कट कर सकते हैं आप कट कीजिए। हम रोटी खाते हैं, हमें चीनी वहां से भी मिल जाती है ना। हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, हमें शुगर वहां से मिल जाती है। बट अलग से आपको शुगर लेने की जरूरत नहीं है। राइट, क्योंकि ड्यूरिंग वेट लॉस जितना आप शुगर कंज्यूम करेंगे वो आपकी बॉडी में स्टोर होगी एज ए फैट। राइट। तो आपको चीनी अवॉइड करनी है, चीनी से बने जो भी फूड आइटम वो आपको अवॉइड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स है, ओके, आपका स्वीट्स है, राइट, बिस्किट्स है। राइट, बहुत लोग चाय बहुत पीते हैं, चाय भी आपको कट करनी है। जो चाय के बड़े शौकीन है, दिन में 5 कप 6 कप चाय पीते हैं, ट्राई करें आप कि आप धीरे धीरे से कट करें, 1 कप पे आए। मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप धीरे धीरे कम कीजिए, 1 कप पे आ जाइए, 2 कप पे आ जाइए। और जो 1-2 कप पीते हैं आप ट्राई करो कि आप चाय को अवॉइड करो। महीने में 2-3 बार आप चाय ले सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी हड्डी वीक पड़ते जा रही है, कैल्शियम आपका घटता जा रहा है। राइट। तो चाय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनती है, गैस की प्रॉब्लम बनती है, वो भी बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आपको अवॉइड करना है। राइट, जितनी भी सफेद चीजें हैं। तो चलिए, फोर्थ पॉइंट, और वो क्या है? ऑयल। राइट। बहुत सारे लोग 1 चम्मच नहीं, 2 चम्मच नहीं, पूरा चमचा जो होता है ना, वो पूरा चमचा भर के सब्जी में डालते हैं। जब तक सब्जी या दाल
में तेल ऊपर से तैरना स्टार्ट ना कर दे तब तक हम रुकते नहीं है। तो ट्राई करें कि आप ऑयल बहुत ही कम इस्तेमाल करें। इस्तेमाल अगर आपको करना है तो आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, राइट। जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो आपके लिए कहीं ना कहीं वो हेल्थी तो कोई ऑयल नहीं होता है, बट आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ओलिव ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट। और 1 चम्मच या 2 चम्मच, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, राइट। क्योंकि ड्यूरिंग वेट लॉस अगर आप ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो कैलोरीज आपको बहुत मिलेगी। आप सोचोगे कि मैं बहुत चीजें कर रहा हूँ पर हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आपको समझ आई, राइट। कट करना है ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, राइट, और इन्हें फॉलो भी करना है। ओके, चलिए, पांचवा पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिड्यूसिंग साल्ट एंड इंक्रीज वाटर इनटेक। यानी कि आपको अपनी डाइट में, अपने लाइफ स्टाइल में नमक का सेवन कम करना है। WHO बोलते हैं कि हमें 5 से 6 ग्राम नमक हम पूरे दिन में ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में एक पर्सन 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम नमक कंज्यूम करता है एवरी सिंगल डे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर्वे बताते हैं। हम तली हुई चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी सोल्टी चीजें कंज्यूम करते हैं, राइट। सलाद खा रहे हैं, सलाद में अलग से नमक खूब कंज्यूम करते हैं। तो अगर नमक आप ट्राई कर रहे यूज कर रहे हो तो आप सेंधा नमक या जो काला नमक आता है वो आप ट्राई करें। क्योंकि ज्यादा नमक अगर हमारी डाइट में होगा तो वाटर रिटेंशन होगा, राइट। हमारी बैली साइड के आसपास पानी होल्ड होगा, गंदा पानी होल्ड होगा। तो नमक आपको कट करना है। सेकंड थिंग, आपको पानी बढ़ाना है। हमें 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर हमारा वेट 80 किलो है तो 4 लीटर, 60 किलो है तो 3 लीटर। जितना पानी पियेंगे हमारी बॉडी हाइड्रेट होगी, तो पानी होल्ड हुआ है बैली फैट के आसपास, राइट, वो आपको रिड्यूस होगा। ओके, तो पानी आपको बढ़ा देना है। और मैं आपको बोलूंगा कि आप हमेशा अपने साथ 1 लीटर की पानी की बोतल कैरी करके रखें। अगर आप 1 लीटर की पानी की बोतल अपने पास रखोगे तो आपको मालूम रहेगा कि मुझे पूरे दिन में 2 लीटर खत्म करना है, 3 लीटर खत्म करना है, राइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। और चलिए नेक्स्ट, आइए, अब आपको समझ आ रहा होगा नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड वो क्या है, 8 बजे के बाद खाना न खाए, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 बजे डिनर करते हैं, राइट, 10:30 बजे डिनर करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। जो भी आप करोगे वो सब कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका, राइट। मेरी आप बातों पे जाइए, राइट। तो आप 8 बजे तक या 8 बजे से पहले पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए, राइट। एक जगह मैंने सुना था कि ब्रेकफास्ट करो राजाओं की तरह और डिनर करो एज ए बैगर्स की तरह, राइट। तो ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए, डिनर आपको बहुत ही लाइट, राइट। तो 8 बजे तक या 8 बजे से पहले पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए लाइट, ठीक है। और ये चीजें आपको फॉलो करनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए है। आप लोग लिख रहे हो ना, कितने लोग लिख रहे हैं? डायरी पेन दिखा सकते हो आप लोग? वेरी गुड, ग्रेट। लिखना बहुत जरूरी है और साथ में से इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं करना कि इस कान से हमने सुना और इस कान से निकाला, राइट। उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 1 महीना फॉलो कर ली मेरी बातों को तो आप मेरा थैंक्स बोलने वाले हैं, राइट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स अगर आपने फॉलो किए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो क्या है, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, राइट। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, स्किप कर देते हैं, सीधा लंच पे जाते हैं, राइट। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे हम कम खाना खाएंगे हमारा वजन कम होगा। लेकिन उनको कौन बताए कि अगर हम खाना कम नहीं खाएंगे, स्किप करेंगे, तो हमारी बॉडी बड़ी समझदार है, वो ऑटोमेटिक फैट को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। फिर हम सोचते हैं कि हम तो बहुत ही कम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा फैट क्यों बढ़ रहा है, राइट। तो ब्रेकफास्ट आपका प्रोटीन रिच होना चाहिए, जिसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में 20 ग्राम, 25 ग्राम प्रोटीन हो, राइट। हेल्दी फैट हो, राइट, हेल्दी कार्ब्स हो। ओके, तो ब्रेकफास्ट आपका 8 बजे तक, मैक्सिमम 8:30 बजे तक हो जाना चाहिए, राइट। 10 बजे ब्रेकफास्ट का कोई टाइमिंग नहीं होता है, 11 बजे ब्रेकफास्ट का कोई टाइमिंग नहीं होता है, राइट। जो लोग लेट उठते हैं थोड़ा सा अपने आप को रिशेड्यूल करो। अगर आप ब्रेकफास्ट अवॉइड करोगे तो क्या होगा, सही से खाना नहीं खाएंगे, टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा। आपने अक्सर देखा होगा उन लोगों को जिनकी उम्र 30 साल की होती है बट वे दिखने में 40 साल के लगते हैं, राइट, 45 साल के लगते हैं। क्यों? कि बुढ़ापा जल्दी आ रहा होता है, राइट। एक होती है हमारी एज, जब हमने जन्म लिया,
वो हमारी एज होती है, एक होती है हमारी बॉडी एज, यानी कि हमारी बॉडी की उम्र, हमारे ऑर्गन्स की उम्र, राइट। तो अगर आप चाहते कि आप फिट रहे, जवान दिखे, राइट, तो आप अपनी डाइट को सही से फॉलो करें, टाइम पे ब्रेकफास्ट करें, टाइम पे लंच करें, टाइम पे डिनर करें, और एंटी एजिंग फूड कंज्यूम करें, राइट। किसी की उम्र 25 साल की है, दिखने में 20 साल के लगते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी की उम्र 35 साल की है, दिखने में 25 साल के लगते हैं, वेरी गुड। तो उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, ये आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट है वर्कआउट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट एक्सरसाइज आप कैसे अपना फैट लॉस करेंगे। जो लोग किसान हैं, खेतों में वर्क करते हैं, उनकी अलग बात है। उनका काम ही वर्कआउट से कई गुना ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो घर पे रहते हैं, राइट, नॉर्मल वर्क करते हैं, राइट, जो घर का वर्क करते हैं, तो सोचते हैं कि हमने घर का वर्क कर लिया, हमारी वर्कआउट हो गया। नहीं, वो डिफरेंट है। आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा। आपको ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी जहाँ पे लोग आपको वर्कआउट दें, क्योंकि खुद से नहीं हो पाएगा। खुद से आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, उसके बाद क्या, उसके बाद सब बंद। लेकिन अगर आप ऐसी कोई कम्युनिटी ज्वाइन करोगे जहाँ पे वर्कआउट कराया जाता है, राइट, या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको स्वेटिंग लानी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। जो भी आपकी बॉडी में शुगर स्टोर हो रही है फैट के रूप में, तो वो बर्न होगी, रिलीज होगी जब आप वर्कआउट करोगे, राइट। तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा, सप्ताह में आप 5 दिन या 6 दिन एक्सरसाइज कीजिए, राइट। डाइट पे विशेष ध्यान दीजिए, जो जो मैं बता रहा हूँ उन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और लास्ट में मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, राइट। तो चलिए, वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। नंबर 9, ये हम अंत के पड़ाव में आ चुके हो, ये नंबर 9 पे मैं 2 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, और वो क्या है, प्लान योर डे विद 5 मील, राइट। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। क्यों, आपको अपने दिन को प्लान करना पड़ेगा। अगर अपने दिन को आप प्लान नहीं करेंगे, अपने मील को आप प्लान नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका 8 बजे तक हो जाना चाहिए, प्रोटीन रिच फूड, राइट। आपको 10 से 11 बजे के आसपास हेल्दी फ्रूट लेने हैं, राइट। हेल्दी फ्रूट आप ले सकते हैं। जो वेट लॉस कर रहे हैं उन्हें चीकू, केला, आम ये अवॉइड करने हैं, ठीक है, ये आपको कट करने हैं। इसके अलावा जो भी सीजनेबल फ्रूट्स है, जो भी आप फ्रूट ले सकते हैं वो आप लीजिए, राइट। आपको दोपहर में लंच करना है 1 से 2 बजे के आसपास, राइट। और जो लंच करने लंच से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आपको क्या करना है, सलाद लेनी है। 1-2 खीरा नहीं, मतलब 1-2 पीस खीरे के नहीं, आपको एटलीस्ट 1 खीरा या 2 खीरे आपको लेने हैं, राइट। कुछ लोग 2-3 पीस लेते हैं, बोलते हैं कि हमारा सलाद हो गया। नहीं, आपकी बॉडी में फाइबर जाना बहुत जरूरी है। फाइबर हमारी अंदर की आंतों को साफ करता है। हम अपने दांतों को साफ करते हैं ना, क्यों करते हैं, ताकि हमारे दांत साफ रहे, क्लीन रहे। वैसे जो हमारी अंदर के जो आते हैं, उनको साफ करने के लिए फाइबर जरूरी है, राइट। एक मेल को 25 ग्राम फाइबर चाहिए होता है पूरे दिन में, एक फीमेल को 30 ग्राम फाइबर चाहिए होता है पूरे दिन में, राइट। और एक नॉर्मल इंडियन, अगर मैं आपको बताऊँ, 10 से 12 ग्राम फाइबर ही ले पाता है। और फिर बोलते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, हमारा पेट साफ नहीं होता है ना, हमें ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो फाइबर चेक करें कि कितना फाइबर आप ले रहे हैं, राइट। तो मिनिमम 2 खीरे या 1 खीरा, 1 टमाटर, राइट। इस तरीके से आप एक प्लेट सलाद आप लीजिए 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, आपको पहले लेनी है। और थोड़ी सलाद आप लंच के साथ में भी ले सकते हो, राइट। ये आपको करना है। और उसके बाद 5 बजे के आसपास आपको हेल्दी स्नैक्स लेने हैं। हेल्दी स्नैक्स में आप क्या ले सकते हो, जैसे कि 1 मुट्ठी भुने हुए चने आप ले सकते हो, जो छिलके वाले होते हैं, राइट। आप फिर या मखाने ले सकते हो 1 मुट्ठी, या आप 4 से 5 काजू ले सकते हो, या आप आलमंड ले सकते हो, राइट। और साथ में आप हॉट वाटर ले सकते हो, नॉर्मल वाटर ले सकते हो, राइट। या फिर आप ये हेल्दी स्नैक्स कंज्यूम कर सकते हो, राइट। ये आपको फॉलो करना है, ओके। एंड नेक्स्ट में इसके बाद जो आप डिनर करेंगे ना 8 बजे के आसपास, वो आपको हल्का रखना है, राइट। ये चीजें आपको फॉलो करनी है, और आप देखेंगे कि आपको बड़े शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आप वापस आएंगे, मेरा थैंक्स बोलेंगे कि धन्यवाद मुझे बताने के लिए। और ये चीजें अगर आपने फॉलो की तो गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और लास्ट में मैं आपको इतना ही बोलूंगा
कि आपको कंसिस्टेंसी होना पड़ेगा, राइट। लगातार 3 महीने, नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ 1 महीना आप फॉलो कर लीजिए, राइट। 1 महीना अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको बड़े ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि वर्कआउट कैसे किया जाए, तो हम आपको ऑनलाइन घर बैठे वर्कआउट भी देते हैं, राइट। जहाँ पे आपको ऑनलाइन अलग अलग कोच वर्कआउट कराते हैं, तो चाहे तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन करके अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं। तो ये चीजें आप फॉलो कीजिए, करके देखिए, आपको बड़े शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ भी आपको इंक्वायरी पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं, राइट। और हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी हेल्थ को अच्छा करने में, राइट। तो ये मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं। 9 पॉइंट्स को हम समराइज कर लेते हैं। पहले आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 40 से 45 मिनट का आपको गैप रखना है, राइट। नंबर 2, आपको नमक का इस्तेमाल कम करना है, राइट। और पानी आपको खूब पीना है, क्योंकि नमक ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना, क्योंकि नहीं वाटर रिटेंशन होगा। नंबर 3, आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट आपको करना है, राइट। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। नंबर 4, आपका एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके। और जंक फूड आपको अवॉइड करना है, राइट। ठीक है, जहाँ पे आपको अनहेल्दी ट्रांस फैट मिलने वाला है। जितनी भी वाइट चीजें है वो आपको अवॉइड करनी है, राइट। वाइट चीजें आपको कट करनी है। और नंबर 9 पे मैंने आपको क्या बताया कि आपको अपने मील को 5 मील में, आपको अपने डे को 5 मील में डिवाइड करना है। 5 डे में आप डिवाइड करेंगे, 5 मील, डे को 5 मील में आप डिवाइड करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, राइट। एक साथ बहुत सारा नहीं खाना। लंच जब भी आप करेंगे तो आप मैक्सिमम 2 या 3 रोटी कंज्यूम करें। अगर आप सब्जी या दाल लेते हो, आप उनकी आप बाउंड बढ़ा सकते हैं, आप 2 कटोरी या 1 कटोरी आप ले सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने सुना और समझा। अब इस चीज को आप फॉलो कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।